वही देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 6 काउस कैन ग्रेज अ फील्ड इन 28 डेज। मींस कि 6 काउ मिलकर एक खेत को 28 डेज में चर लेता है। चरने मींस क्या है, जैसे कि उसमें घास वगैरह लगा होगा तो उसको वो खा लेता है। ओके, हाउ लॉन्ग वुड 14 काउस टेक टू ग्रेज द सेम फील्ड। ओके, अब अगर 14 काउस हैं, ओके, तो सेम फील्ड को कितने दिन में वो चढ़ जाएगा। आई बात समझ में, 6 काउ था तो 28 डेज में उस पूरे फील्ड को चढ़ गया। ओके, अगर काउ अगर 14 हो जाए, यानी कि 6 से 14 काउ हो जाए, तो उस सेम फील्ड को, उसी खेत को कितने दिन में वो चढ़ जाएगा 14 काउज मिलके। आई बात समझ में, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे काउज है तो लिख लेंगे काउज। ओके, और यहाँ पे डेज लिख लेंगे। ओके, तो कितने काउ है, 6 काउज, कितने डेज में चढ़ गए, 28 डेज में। अब अगर 14 काउज अगर हो जाए तो वो कितने दिन में चढ़ेंगे, ये हमसे पूछा गया, तो नहीं पता है तो ये वाई हो गया। क्यों वाई, क्यों, क्योंकि ये एक्स है तो ये वाई होता है। अगर ये ऊपर वाई लिखते हैं तो नीचे एक्स लिखना पड़ेगा। ओके, अब करते हैं कंपेयर। देखिए 6 काउ है तो 28 डेज लग गया चढ़ने में। ओके, अब अगर गाय बढ़ गया, 14 डेज हो गया, तो इसका मीन्स गाय अगर ज्यादा हो गया तो कम दिन में ही वो खेत को वो चढ़ जाएगा। तो गाय अगर बढ़ रहा है तो दिन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो एक वैल्यू बढ़ रहा है, दूसरा वैल्यू घट जाएगा। तो इसका मीन्स ये क्या हो गया, इनवर्स प्रोपोर्शन हो गया। तो लिख देंगे शो इट इज अ केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। ओके, तो जब ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है मीन्स की 6 इंटू 28 इज इक्वल टू 14 इंटू वाई। इसको सीधा कर लेंगे, 14 इंटू वाई इज इक्वल टू 6 इंटू 28। y इज इक्वल टू 6 इंटू 28, ये इंटू में 14 जरा के डिवाइड में हो जाएगा। अब करते कैंसिल, 14 वन जा 14, 2 जा 28, तो y इज इक्वल टू 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 6 टू जा 12 डेज। ओके, मीन्स की अगर काउ 14 हो जाए, अगर गाय कितना 14 हो जाए तो 12 डेज में ही उस खेत को चढ़ जाएगा। आई बात समझ में, है नहीं जी। तो देखते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो वही देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि अ कार टेक 5 आवर्स टू रीच अ डेस्टिनेशन बाय ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। मींस कि एक कार को 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए 5 आवर्स लग जाता है। ओके, तो क्या है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक व्हेन द कार ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर। अब अगर कार की स्पीड को 60 से 75 किलोमीटर बढ़ा दिया जाए, स्पीड को 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर वो गाड़ी जा रही है कार, ओके, तो कितने घंटे में वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा। आई बात समझ में, ये भी सिंपल है, चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि डेस्टिनेशन जो भी है वो या तो आप लिखेंगे, नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन चूंकि आपको समझा रहा हूँ इसलिए बता देता हूँ डेस्टिनेशन। तो यहाँ पे डेस्टिनेशन मीन्स क्या कि डिस्टेंस, क्या डिस्टेंस, तो डिस्टेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम होता है, स्पीड इंटू टाइम। ओके, तो यहाँ पे स्पीड कितना है 60 किलोमीटर पर आवर और 5 घंटे में पहुंच रहा है, मीन्स की 6 5 से 30 किलोमीटर। मीन्स की जो भी उसके डेस्टिनेशन है, यानी कि जहाँ भी उस गंतव्य पे उसको पहुंचना है, उसकी दूरी टोटल 300 किलोमीटर है। ओके, अब लिखते हैं यहाँ पे, ये स्पीड है, यहाँ पे ये स्पीड, ये किलोमीटर पर आवर में गिवन है, और टाइम जो आवर में गिवन है। चलिए, तो ये स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है तो उसको 5 आवर्स लग गया। आई बात समझ में, 60 किलोमीटर 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है तो 5 घंटा लग गया उसको 300 किलोमीटर जो डिस्टेंस है उसको पूरे करने में। ओके, अब क्या हो गया, स्पीड बढ़ा दिया गया, 75 किलोमीटर स्पीड कर दिया गया। स्पीड कितना हो गया, 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कार अब चल रही है, और जो डिस्टेंस है वो 300 किलोमीटर ही है। ओके, जो भी डेस्टिनेशन है वो कितना है, 300 किलोमीटर का है डिस्टेंस। तो उसको पूरी करने में कितने देर लग जाएंगे अगर कार का स्पीड बढ़ा दिया जाए, तो ये वाई लग जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये एक्स है तो ये वाई है। ओके, अब इसे कंपेयर करते हैं। देखिए, जब स्पीड 60 किलोमीटर था तो 5 आवर्स लग गया, अब स्पीड को बढ़ा दिया गया, 75 कर दिया गया, 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, तो क्या होगा, टाइम कम लगेगा, है ना, स्पीड कम था, 5 आवर लग गया, अब स्पीड ज़्यादा हो गया तो टाइम क्या होगा, कम लगेगा, स्पीड बढ़ गया तो टाइम कम लगेगा, कम समय में ही पहुंच जाएंगे, है ना। तो इसका मीन्स क्या हो गया, ये इनवर्स प्रोपोर्शन हो गया।
तो लिख देंगे सो इट इज अ केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। ओके, चलिए तो क्या लिखेंगे 60 इंटू 5 इज इक्वल टू 75 इंटू वाई। इसको सीधा कर लेंगे 75 इंटू वाई इज इक्वल टू 60 इंटू 5। तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 60 इंटू 5, ये इंटू में 75 इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। अब करते हैं कैंसिल 15 से, 15 4 सा 16 और 15 5 सा 25, 5 से 5 कैंसिल, तो y इज इक्वल टू 4। ओके, मीन्स कि 4 आवर्स लग जाएंगे उसे। अगर स्पीड अगर 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर वो जाएगा तो ये 300 किलोमीटर जो डिस्टेंस है, जो भी उसका डेस्टिनेशन है, उसको तय करने में उसे 4 आवर्स लग जाएगा। आई बात समझ में? तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ रही होगी अच्छे से।